हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम धुज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके का हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चंद्रवंश। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका वीडियो और ग्रुप सी तथा आपका लोअर पीसीएस एंड पीसीएस, तब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर एग्ज़ाम में आपके एक से दो क्वेश्चन आपके पुटअप किए ही जाते हैं। तो देखते हैं हम चंद्रवंश के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सोमचंद के सेनापति का नाम क्या था? तो सोमचंद के सेनापति का नाम आपका था कालू तगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमचंद किसका उपासक था? तो सोमचंद भगवान शिव का उपासक था। और जो चंद्रवंश है, चंद्रवंश में जो गरुड़ चंद है वह विष्णु का उपासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदों का आदि पुरुष और मूल पुरुष किसे कहा जाता है? तो चंदों का आदि पुरुष तथा मूल पुरुष कहा जाता है आपका सोमचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला चंद राजा कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया? नेपाल पर आक्रमण किया था। तो वह पहला चंद राजा था आपका भारती चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रेशम व रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू करवाया था? तो रेशम तथा रेशम के वस्त्रों का उत्पादन कार्य शुरू कराया था आपका इंद्रचंद ने। और इंद्रचंद रेशम के कीट ले गया था ये चीन से। और इसने एक प्रथा स्टार्ट की थी जिसे पटरंग वाली प्रथा भी कहते थे। इस प्रथा में क्या था, जब वस्त्र रंगाई होती थी तो झूठ बोलने की झूठी अफवाह फैलाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला शासक कौन था जो दिल्ली के सुल्तान के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो वह पहला चंद शासक था आपका ज्ञानचंद। और ज्ञानचंद जो है दिल्ली के दरबार में तोहफे लेके गया। तो उस समय जो दिल्ली का सुल्तान था वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। ज्ञानचंद जो है आपका चंद्रवंश में भगवान शिव के उपासक थे, लेकिन ज्ञानचंद जो है आपका विष्णु का उपासक था, भगवान विष्णु का उपासक था। और इसका जो चिन्ह था, राज चिन्ह, वो था आपका गरुड़। और ज्ञानचंद का जो आपका सेनापति था, उस सेनापति का नाम था आपका नीलू कठैत। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नीलू कठैत इसके सेनापति का नाम था, जिसे इनने कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। इसे कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर किस चंद राजा के समकालीन थे? तो अकबर जो है रुद्रचंद के समकालीन थे। और रुद्रचंद को अकबर ने युद्ध के लिए भी बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुमलचंद को बहादुर और जमींदार की उपाधि किस शासक ने दी थी? तो तिरुमलचंद को बहादुर और जमींदार की उपाधि दी थी आपकी शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किस चंद राजा द्वारा की गई? तो अल्मोड़ा में नंदा देवी की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी आपकी ज्ञानचंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है जगतचंद के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है आपका देवीचंद को। इसे जो है MBT मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में चो महल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अल्मोड़ा में चो महल बनवाया गया था आपका कल्याण चंद बहादुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1790 में गोरखाओं के किस युद्ध में महेंद्र चंद हार गए और चंद राजवंश का अंत हो गया? तो 1700 ईस्वी में जो गोरखाओं को और चंद्रवंश का जो महेंद्र चंद थे, इनका युद्ध हुआ था, हवालबाग का युद्ध। इसके बाद कुमाऊं में गोरखाओं का राज्य स्थापित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रम की स्थापना की या रचना की? तो कल्याण चंद्रम की स्थापना की थी आपके कल्याण चतुर्थ के समय। तो याद रखना है आपको, कल्याण चतुर्थ से रिलेटेड कौन सी? कल्याण चंद्रम, ये पुस्तक आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था आपका गाय। ठीक है, ये चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था, जबकि ज्ञानचंद का क्या था? आपका गरुड़ था। और ये वाला क्वेश्चन जो है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, एनटीपीसी, उसमें पूछा गया था कि नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो उसमें भी आंसर था आपका गाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किस दिल्ली सुल्तान ने दी थी? तो ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किला, जिसे फोर्ट मोरा भी कहते हैं, का निर्माण किस चंद राजा द्वारा कराया गया या किस चंद राजा ने कराया था? तो ये कराया था आपका कल्याण चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदों की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किसने बनाई? तो चंपावत से अल्मोड़ा जो राजधानी बनाई थी, वो बनाई थी आपके बालो कल्याण चंद ने, और उसकी जो स्टार्टिंग रखी थी, अर्थात आधारशिला जो रखी थी, वो रखी थी भीमचंद ने। ठीक है, क्योंकि भीमचंद की हत्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म निर्णय नामक पुस्तक किसकी है? तो धर्म निर्णय जो पुस्तक है, ये है आपकी रुद्रचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरा अर्थात डेडीहाट में भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया? तो सीरा में जो भूमि बंदोबस्त कराया गया था, ये कराया गया था आपका रुद्रचंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? तो पुरुषोत्तम पंत ये सेनापति थे आपके रुद्रचंद के। ठीक है, रुद्रचंद के सेनापति का नाम क्या था? पुरुषोत्तम पंत था। एक ने एक सेनापति का नाम पूछा था, तो इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधानगढ़ का युद्ध जो 1581 ईस्वी में बलभद्र शाह और किस चंद राजा के बीच हुआ था? तो बधानगढ़ का युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था आपका बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच। बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच हुआ था आपका बधानगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखुली बिराली अर्थात भीगी बिल्ली किस चंद्र राजा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका लक्ष्मीचंद को। आपको पता होगा लक्ष्मीचंद क्या करता था, यह गढ़वाल पर तो युद्ध करता था और दिल्ली के राजा के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहता था। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया था? लखुली बिराली कहा गया। वो इसने लगातार 7 साल या इन्हें लगातार 7 बार युद्ध करा, जिसमें इसकी हार हुई। गढ़वाल पर 7 बार युद्ध करा, इसमें हार हुई, जबकि 8वीं बार में इसकी विजय हुई। ठीक है, तो गढ़वाल का जो सेनापति था खतड़वा, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको उपलक्ष्य में कुमाऊं में खतड़वा त्योहार मनाया जाता है। ये फैक्ट भी आप याद रख लेना, आई होप इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दारमा घाटी में किलेबंदी करने वाला पहला शासक कौन था? तो उत्तराखंड में जो दारमा घाटी है, यहाँ पर किलेबंदी करने वाला पहला शासक था आपका लक्ष्मीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजधानी में बंदोबस्त कार्यालय की स्थापना की गई थी लक्ष्मीचंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीचंद ने राज्य कर्मचारियों की श्रेणियां बनाई थी, इनमें परगने का शासक क्या कहलाता था? तो परगने का शासक कहलाता था आपका सरदार, और जो सेना का शासक अधिकारी होता था उसे कहते थे फौजदार, और जो राज्य के छोटे अधिकारी होते थे उसे कहते थे नेगी। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीचंद द्वारा बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया गया?
तो लक्ष्मीचंद द्वारा बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था आपका 1602 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद राजा के करों के डर से लोगों ने अपने घर की छतों में गमलों की मिट्टी डालकर अनाज एवं यहाँ पर जो है ना सब्जियाँ भी उगाना शुरू कर दी थी, अनाज और सब्जियाँ भी उगाना शुरू कर दी थी, तो वो करी थी लक्ष्मीचंद के द्वारा। ठीक है, कारण क्या था, लक्ष्मीचंद जो है गढ़वाल पर युद्ध करता रहता था, तो इसे जो है पैसे की काफ़ी ज़रूरत पड़ी, तो इसने जनता पर इतने कर लगा दिए कि जनता इससे परेशान हो गई और उन्होंने इसके करों के डर के मारे अपनी छतों पर सब्जी और अनाज उगाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए 1633 में घूंट भूमि दान दी थी? तो घूंट भूमि दान दी थी वो दी थी आपकी बाज बहादुर चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद राजा को बूढ़ा अत्याचारी शासक कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपका बाज बहादुर चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने कतियूरियों के गढ़ माने जाने वाले मनीलागढ़ में हमला किया था? तो वह क्या था आपका बाज बहादुर चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक द्वारा पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल अर्थात उत्तराखंड का कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल जो बनाया था ये बनाया था आपका बाज बहादुर चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरागढ़ी की संधि देवपाल के साथ किस चंद शासक द्वारा की गई? तो ये जो संधि हुई थी खेरागढ़ी की संधि ये हुई थी आपकी 1688 ईस्वी में और ये की गई थी आपकी उद्योग चंद के और देवपाल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरोमणि जोशी किस चंद शासक का सेनापति था? तो शिरोमणि जोशी जो था आपका ये था आपका उद्योग चंद का सेनापति और इसका एक सेनापति और था जिसका नाम था हीरू दुआवा भी इसका सेनापति था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने अपना पहला आक्रमण गढ़वाल की पिंडर घाटी में किया था? तो गढ़वाल की पिंडर घाटी में जो आक्रमण करने वाला शासक था वह था आपका ज्ञानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1703 में दुधौली का युद्ध फतेशाह और किस चंद शासक के मध्य हुआ था? तो 1703 में जो दुधौली का युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका फतेशाह और ज्ञानचंद के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने कत्यूरी घाटी अर्थात अल्मोड़ा में एक बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी? तो बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी आपकी ज्ञानचंद ने। ये है आपका कत्यूरी घाटी में स्थित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक द्वारा ज्वारियों पर कर लगाया गया? तो ये कर लगाया था आपका जगत चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदों का बैरम खां किसे कहा जाता है? तो चंदों का बैरम खां कहा जाता है आपका शिवदेव जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तचर विभाग की स्थापना किस चंद शासक द्वारा की गई? तो गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी आपकी कल्याण चंद चतुर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण चंद चतुर्थ को गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो कल्याण चंद चतुर्थ को गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई थी कमरुद्दीन द्वारा। ठीक है, इसे गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चंद शासक अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में अंधा हो गया? तो ये अंधा हो गया था आपका कौन? कल्याण चंद चतुर्थ। ठीक है, कुछ बुरे कर्म भी करते हैं लोग तो उसका कारण भुगतने पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक के शासनकाल के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था आपका ये हुआ था आपका दीपचंद के समय। अब हम देख लेते हैं इसके सारे फैक्ट। तो ये पानीपत का युद्ध है हमारा, पानीपत का तीसरा युद्ध ये हुआ था हमारा 14 जनवरी 1761 ईस्वी में और ये हुआ था हमारा अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना सदाशिव राव भाव के साथ हुआ था। ठीक है, तीसरा युद्ध। और जो हमारा पहला युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 20 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था हमारा 5 नवंबर, ये डेट भी आ सकती है तो इसलिए याद रखना आप, 5 नवंबर 1556 को। ये हुआ था आपका अकबर वर्सेस अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44।
1779 ईस्वी में बगवाली पोखरी का युद्ध ललित शाह और किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था आपका मोहनचंद के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदों के समय लेखकों से लिया जाने वाला कर को क्या कहते थे? तो चंदों के समय जो लेखक से कर लेते थे तो उसे कहा जाता था आपका साहूकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदों के समय युद्ध के समय लिया जाने वाला कर को क्या कहते थे? तो उसे कहते थे मांगा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुसैन खान ने किस चंद शासक के समय तराई पर आक्रमण किया था? तो हुसैन खान ने तराई पर आक्रमण किया था रुद्रचंद के समय। तो इसी समय जब हुसैन खान ने तराई पर आक्रमण किया था रुद्रचंद के समय, तो रुद्रचंद जाता है किसके पास? अकबर के पास। और अकबर इसे भेज देता है युद्ध करने के लिए, क्योंकि कहा जाता था कि रुद्रचंद काफ़ी बहादुर था। तो बाद में इसे तराई क्षेत्र क्या करता था? वो दान दे देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोकचल के आक्रमण के समय चंद राजा कौन था? तो अशोकचल के आक्रमण के समय चंद राजा था आपका वीरचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरुद दुआवा और शिरोमणि जोशी किस चंद शासक के सेनापति थे? तो ये सेनापति थे आपके उद्धव चंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदों द्वारा लगाया गया कुली व्यवहार कर कौन सा था? तो चंदों द्वारा लगाया गया कुली व्यवहार कर था आपका खेनी कपिलनी कर। ठीक है, ये लगाया गया था आपका चंदों द्वारा और कुली व्यवहार कर था खेनी कपिलनी कर। काफ़ी कर हैं इनके, तो आपको याद रखने सभी कर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।